नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। आज बात करने जा रहे हैं सकारात्मक सोच। जी दोस्तों, सकारात्मक सोच। क्या आपको लगता है कि सकारात्मक सोच की ज़रूरत हमें है? मुझे लगता है हम सबको शायद इसकी बहुत ज़रूरत है आज के टाइम में, क्योंकि एक माहौल ऐसा सा बन गया है कि हर जगह नेगेटिविटी बिखरी पड़ी है। तो दोस्तों, हम कुछ समय अपने आप को निकालें और कुछ ऐसा करें कि जीवन में जीवन में थोड़ा सा बदलाव आए, कुछ नई चीज़ें आए। सबसे पहले आप ऐसे व्यक्ति को मुझे बताइए कि आप किस तरह के व्यक्ति के साथ जुड़ाव महसूस करोगे, जो एक हमेशा चेहरे पर खिलखिला मुस्कान रहती है, खिलखिलाता रहता है, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद करोगे जो हमेशा दुख दर्द में रोता ही रहता है। मेरे तो ये नहीं है, मेरे तो वो नहीं है, मेरे तो घर वाले ख़राब हैं, मेरे ऑफिस वाले ख़राब हैं। हर जगह देखो, हर चीज़ में वो दुखी महसूस होते रहते हैं। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा, ऐसे लोगों के साथ आप देखते होंगे आसपास में कि आपको लगता होगा यार कितना शानदार आदमी है, उसकी तरह मैं भी बनना चाहता हूँ, ऐसा लगता होगा। दोस्तों, उन उन लोगों में क्या है ऐसा कि वो ऐसा कुछ करें? दोस्तों, उनमें कौन सी बात है, वो एक चीज़ों को पॉजिटिव ढंग से लेते हैं। ये उनमें बेसिक चीज़ होती है। वो कुछ नकारात्मक समय में भी पॉजिटिव देख लेते हैं। जीवन में दुख तो है। उस दुख में क्या अपने आप को थोड़ा सा अच्छा सोच करके और अपने आप को कुछ बेटर बनाया जा सकता है। दोस्तों, इसके लिए मैं आज आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक राजा था, वो लोगों से बहुत प्यार करते थे, लोग उनसे भी बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा अपनी गैलरी में घूम रहे थे और वहाँ पर वो अपने पापा की, दादाजी की, चाचा जी की फ़ोटो में देख करके बड़ा आश्चर्य से भर जाते हैं और देखते हैं कि यार गज़ब की फ़ोटो है लोगों की, क्या फ़ोटो है। उनको भी लगा कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरे बेटे भी मुझे यहाँ पर फ़ोटो लगाएंगे मेरी यहाँ। पर अफसोस उसको ये हो रहा था कि मेरे तो एक आँख नहीं है और एक पैर नहीं है, मेरी फ़ोटो भला ऐसी कैसे आएगी। तो उसने ये अपने राज्य में अनाउंस कर दिया कि जो भी जहाँ भी कोई भी पेंटर है उसको यहाँ मेरे सामने लाया जाए और मेरी अच्छी सी एक पेंटिंग बनाई जाए। दोस्तों, उस साम्राज्य के सारे लोग इकट्ठे हो गए जो पेंटिंग का काम किया करते थे, और राजा के द्वारा अनाउंस किया गया जो भी मेरी अच्छी सी पेंटिंग बनाएगा उनको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी पेंटिंग में दम नहीं निकला, बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं दिखाई दी, तो उसको मैं पनिशमेंट भी दूंगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने ये सुन कर के अपना हाथ ही खड़ा नहीं किया कि राजा की एक आँख खराब है और एक पैर खराब है तो उनकी फ़ोटो अच्छी आ ही नहीं सकती। दोस्तों, उनमें से एक पेंटर ऐसा था जिसने हिम्मत करके अपना एक हाथ खड़ा किया और वो पेंटर आश्चर्य से भर गया कि यार मैं क्या करूं ऐसा। वो दुखी, मन ही मन दुखी भी हो रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इनाम भी पालूं और राजा की पनिशमेंट से बच जाऊं। तो काफ़ी समय के बाद उसको एक अच्छी सी दिमाग में तरकीब सूझी और उसने एक आदर्श स्थिति में जैसा राजा चाहते थे उससे भी बढ़कर उन्होंने एक ऐसी चित्र बनाया और उसको आखिरकार वो दिन आ ही गया जिससे कि राजा के सामने, इस पूरी प्रजा के सामने उसको प्रस्तुत करना था। और वो दरबार में उस चीज़ को प्रेजेंट करने वाले ही थे, और जैसे उससे पर्दा हटाया गया और देखा गया कि वो पेंटिंग में राजा एक घोड़े के ऊपर बैठे हैं। राजा एक घोड़े के ऊपर बैठे हैं और उनका जो पैर ठीक था
वो आगे की तरफ रहा और जो पैर खराब था उसको पीछे की तरफ रखा, जिससे ऐसा लग रहा था कि राजा के दोनों पैर ठीक है। और ऊपर राजा के हाथों में एक गन पकड़ा दी, एक बंदूक पकड़ा दी, जिससे कि ऐसा लग रहा था कि राजा बंदूक चला रहे हैं। और साथ ही साथ जो खराब आँख थी उसकी एक आँख बंद कर दी गई, जिससे कि ये देखने पर एक बार के लिए प्रतीत नहीं हो रहा था कि राजा की आँख खराब है। तो वहाँ पर उपस्थित सभी विद्वानगण, प्रजागण और खुद राजा भी आश्चर्य से भर गया और ऐसा महसूस किया कि वाकई में कमाल हो गया। दोस्तों, यहाँ पर हमने ये देखा कि एक सकारात्मक सोच का प्रभाव, एक सकारात्मक सोच का प्रभाव कितना ज़बरदस्त होता है। तो चलिए हम बात करते हैं सकारात्मकता की, और हम आज से और अभी से ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम भी अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला करके जीवन में खुशहाली लाएं। तो सबसे पहले सकारात्मक लोग अपने आप में बड़े क्लियर रहते हैं। उनको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, किससे बात करनी है, किससे नहीं। ये उनमें एक क्लियर होता है और वो क्लियरिटी उनमें दिखाई देती है। वो अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने टारगेट को लेकर के फिक्स होते हैं और उनमें एक एनर्जी सा रहता है, और एनर्जी लोगों को दिखाई देती है। उसमें चेहरे पर एक स्माइल सी रहती है, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। बुरी से बुरी चीज़ों में भी एक पॉजिटिविटी वो निकाल लेते हैं और उस चीज़ से उभरने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये सोच, ऐसी सोच विकसित हो चुकी है कि वो कुछ उनमें ऐसा है कि वो हर मुसीबत से बाहर निकला है। जी दोस्तों, और दूसरा, पॉजिटिव लोग हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं। जी दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिए, 4 लोग जो नशे के आदी हैं और उनके आसपास जो लोग रहेंगे वो भी धीरे धीरे करके उनके जैसे बनते जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये एनर्जी है, तो वो ट्रांसफ़र होती है एक दूसरे पर और वो एम्पलीफाई भी होती है। दोस्तों, इसी की तरह एक पॉजिटिविटी भी है जो लोगों को एक दूसरे से इफ़ेक्ट करती है। तो आज से ऐसे लोगों के साथ रहिए कि जो पॉजिटिव हों, चेहरे पर उनके स्माइल हो और जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा कि जीवन में खुशहाली रहे। पॉजिटिव रहिए दोस्तों, पॉजिटिव रहिए। तीसरी चीज़, हम लकी हैं। दोस्तों, ये महसूस करिए कि हम लकी हैं। हम और आप सब इस वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हो और आगे तक देखते रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, ये कह लो। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं, या फिर ये कह लो कि हम बहुत सारे लोगों से लकी हैं। हमें ऐसा परिवार मिला, ऐसे मित्र मिले जिससे कि हम यहाँ तक गए, और हम लकी और ये थोड़ा ग्रेटफुल महसूस हो कि यार सब कुछ अपने पास है। अच्छी बॉडी है, अच्छा परिवार है, अच्छे माँ बाप हैं जिनकी वजह से हम यहाँ तक आए हैं। ये महसूस करना ही होगा। जब तक आप ही अपने आप में महसूस नहीं करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। और ये चीज़ें 1-2 दिन में नहीं होगी, इसमें कई महीने, कई साल लग जाएंगे। पर आज से और अभी से ये सोचना शुरू कर दीजिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट कर रखिए, हर चीज़ में रोती मत रहिए, और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो हमेशा खुश हो, और कुछ ऐसा जिससे कि उनको देखकर आप एनर्जेटिक महसूस करें। दोस्तों, मैं एक बात एक कहानी के माध्यम से सुनाना चाहूँगा। एक पिता थे, उनके 2 बेटे थे। पिता ने, उनके जूतों का व्यापार था। पहले बेटे को
पिता ने भेजा कि जाइए उस गांव में और देखिए कि वहाँ पर कुछ ऐसा इस व्यापार की संभावना है कि नहीं। पहला बेटा गया और वहाँ पर दूसरे दिन आकर के पिताजी को बोलता, पिताजी यहाँ कुछ नहीं हो सकता, सारे लोग चप्पल पहन करके घूमते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ से कि और दूसरी जगह देखिए। पिता ने दूसरे बेटे को भेजा। दूसरा बेटा जाकर वहाँ पर सारी मालूम करके आता है और कहता है कि पिताजी मज़ा आ गया, पिताजी मज़ा आ गया, यहाँ पर सारे लोग चप्पल पहन के घूमते हैं, यहाँ पर व्यापार की अथाह संभावना है। दोस्तों, चीज़ों को देखने का ढंग है, एक नज़रिया है। दोस्तों, आज से ही आप अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाइए और कुछ सकारात्मक करिए। नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं।